एक राजकुमारी जिसका दिल किसी और के लिए धड़कता था। एक जबरदस्ती की शादी जिसमें उसकी कोई मर्जी नहीं थी। और फिर एक ऐसा किडनैपिंग जो असल में था डिवाइन लव का सबसे बड़ा एग्जाम्पल। क्या आप जानते हो कि रुक्मिणी ने कृष्ण को खुद बुलाया था और कृष्ण सिर्फ आए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सामने उन्हें ले गए वैदिक डिटेल्स के साथ जो आपने कभी इतनी डीपली नहीं जानी होगी। राधे राधे, वेलकम टू माय चैनल क्लोजर टू कृष्णा विद निकिता। अगर आपको ऐसे ही डीप स्पिरिचुअल प्लस अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ कृष्ण पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। विदर्भ नाम के राज्य में जिसका कैपिटल था कुंडिना टाउन, वहाँ के राजा थे भीष्मका। उनकी पुत्री थी रुक्मिणी जो सिर्फ सुंदर ही नहीं बल्कि लक्ष्मी जी का अवतार मानी जाती हैं। उन्होंने बचपन से ही कृष्ण के गुण, वीरता और डिविनिटी के बारे में सुना और बिना देखे ही उन्होंने कृष्ण को अपना पति मान लिया। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है। उनका भाई रुक्मी चाहता था कि रुक्मिणी की शादी हो शिशुपाल से और शिशुपाल के पिता दामाघोष इस शादी के लिए फुल प्रिपरेशन कर रहे थे। पूरा कुंडिना नगर सजाया गया था, स्ट्रीट्स को वॉश किया गया, रंगोली, फ्लैग्स, फेस्टून्स लगाए गए, गेट्स डेकोरेट हुए फ्लावर और ज्वेल से। ब्राह्मण और प्रीस्ट्स वैदिक रिचुअल्स कर रहे थे जिसमें सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद के मंत्रास चैंट हो रहे थे। अथर्व वेदों के मंत्रों के द्वारा नेगेटिव एनर्जीज को शांत किया जा रहा था और यज्ञ किए जा रहे थे जिनमें अग्नि में आहुति अर्पित की जा रही थी। चैरिटी भी हो रही थी। ब्राह्मणों को गोल्ड, क्लोथ्स और ज्वेलरी दी जा रही थी और काउस डोनेट की जा रही थी। ये सब वैदिक कल्चर का पार्ट था जहाँ शादी सिर्फ सोशल इवेंट नहीं बल्कि डिवाइन रिचुअल होता था। जैसे भागवत गीता में भी कहा गया है, शांति देव व्रता देवान, अर्थात जो देवताओं की वर्शिप करते हैं वो उन्हीं के पास जाते हैं। कुछ लोग सिर्फ रिचुअल्स में अटके रहते हैं जिन्हें गीता में वेद, वद, रत कहा गया है, अर्थात वह व्यक्ति जो वेदों के ज्ञान और उनके अध्ययन में पूरी तरह समर्पित हो। इस सब के बीच रुक्मिणी का दिल टूट रहा था। उन्होंने सीक्रेटली एक ब्राह्मण के थ्रू कृष्ण को मैसेज भेजा, आप ही मेरे सच्चे पति हो, मुझे शिशुपाल से बचाइए, शादी के दिन मैं मंदिर जाऊंगी, वहां से मुझे ले जाइए। ये मैसेज सिर्फ एक लव लेटर नहीं था, ये एक कंप्लीट सरेंडर, शरणागति था। जैसे ही कृष्ण को मैसेज मिला वो तुरंत निकल पड़े फ्रॉम द्वारका टू विदर्भ। पद्म पुराण के अकॉर्डिंग कृष्ण के रथ को 4 स्पेशल हॉर्सेस पुल कर रहे थे। फर्स्ट वन इज सैप, सेकेंड सुग्रीव, थर्ड वन इज मेघ पुष्प एंड 4 बलहक। कृष्ण लाइट की स्पीड से कुंडिन पहुंच गए। रुक्मिणी मंदिर जाने वाली थी लेकिन उनके मन में डर था, कहीं कृष्णा आएंगे या नहीं, कहीं देवदास मुझसे नाराज तो नहीं। उन्होंने सोचा शायद मैंने देवदास की प्रॉपर वर्शिप नहीं की इसीलिए डिले हो रहा है। ये दिखाता है कि ट्रू डिवोशन के साथ भी डाउट आ सकता है। इधर बलराम को भी न्यूज़ मिल चुकी थी कि कुंडिना का माहौल अब तनावपूर्ण हो चुका है और युद्ध किसी भी पल शुरू हो सकता है। इसीलिए बलराम ने चैरियट्स, इन्फेंट्री, हॉर्सेस एंड एलिफेंट्स का एक पावरफुल मिलिट्री डिवीजन रेडी किया और कुंडिना की तरफ मार्च किया। शादी के दिन रुक्मिणी मंदिर गई और जैसे ही वो बाहर आई
कृष्ण वहां प्रेजेंट थे। सबके सामने कृष्ण ने रुक्मिणी को अपने चैरियट पर बिठाया और वहां से ले गए। यहाँ कोई जबरदस्ती का अपहरण नहीं था, बल्कि रुक्मिणी की अपनी इच्छा से किया गया एक दिव्य मिलन था। रुक्मिणी खुद कृष्णा को चूज कर चुकी थी। शिशुपाल, रुक्मी और बाकी किंग्स ने चेस किया, लेकिन कृष्ण और बलराम ने सबको डिफीट कर दिया। कृष्ण रुक्मिणी को ले गए वापस द्वारका। वहां उनका प्रॉपर वैदिक मैरिज हुआ और रुक्मिणी बनी कृष्ण की चीफ क्वीन। ये स्टोरी सिर्फ एक रोमांटिक इंसिडेंट नहीं है। रुक्मिणी जीव आत्मा, सोल, और कृष्ण परमात्मा, गॉड, सुप्रीम गॉड। जब सोल प्योर डिजायर के साथ गॉड को चूज करता है तो गॉड खुद आकर उसे ले जाते हैं। इस कहानी का सबसे बड़ा लेसन, ट्रू डिवोशन कभी फेल नहीं होती। भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। अगर आपको ये डिटेल स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।